हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। हाउएवर हम इसमें ये दिस इज द कंटेंट ऑफ द वीडियो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनएस। सो हम देखेंगे कि व्हाट इज डीएनएस, व्हाई डीएनएस इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ डीएनएस वर्क्स, एंड लेटर ऑन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज ऑनलाइन टूल टू टू डू द डीएनएस टेस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनएस। सो चलते हैं आगे वीडियो में एंड शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन। So let's see. If you see the definition, this DNS domain name system is a system that translate domain. So here you have to if you notice, this translates domain names. So domain names, if you are usual like facebook.com, yahoo.com, or those things are domain names into IP address. So we are aware about the IP address IPv4 and IPv6. Those are IP addresses. All the hosts on the internet do have like जितने भी इंटरनेट पे डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, उनके पास एक आईपी एड्रेस होता ही है। तो उन आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने का या लाइक ट्रांसलेट करने का काम डीएनएस का होता है। इट एक्ट्स एज अ डायरेक्टरी ऑफ डोमेन नेम। सो इट एक्ट्स एज अ डायरेक्टरी ऑफ डोमेन नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। सो डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस जो उनके साथ एसोसिएट होते हैं, उनकी एक डायरेक्टरी जैसा होता है डीएनएस, making it easier for users to access website and other internet access. So it makes easier. So how it makes easier, we are going to see that in later in this video. So why it is important? DNS provides a way for users to access websites using a domain name rather than IP addresses. So it provides way for users to access websites using domain names. Like you can access facebook.com, yahoo.com. So you do not have to enter their IP addresses, right? You can just put the yahoo.com or facebook.com and you will be able to browse them. Which can be difficult to remember. Like IP addresses can be difficult to remember. If you just see, you might have like hundreds of domain name remembered, but you do not have IP addresses of any of those, and it is harder for humans to remember numbers instead of names. So instead of having to remember string numbers, users can simply type in a website domain name, making it easier to access the information they need. There are much more in this, like why this is important. DNS provides security. It can also can help us to associate different types of working of a domain. Like we can map uh, like email addresses, email server, and different type of servers with particular domain name. So without DNS that is not possible. Later on this video, let's see, like we are now going to the next page to see uh, with the help of this diagram. So इस डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डीएनएस काम करता है, हाउ डीएनएस वर्क्स। ओके, सो यहाँ पे एक हमारा पीसी है। जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में आपके पास एक पीसी होता है, मोबाइल होता है, या कोई भी एक डिवाइस जिस पे आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं ओपनिंग द ब्राउज़र। सो ये मैंने इसी इसी लैपटॉप का या इसी पीसी का एक ब्राउज़र दिखाया है, जिसमें हमने टाइप किया www.example.com। सो हम कुछ भी वेबसाइट जब टाइप करते हैं तो हमने यहाँ पे example.com एज अ एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो हम जब टाइप करते हैं www.example.com, तो हमारे पीसी को नहीं पता है कि इस क्वेरी को कहाँ पे सेंड करना है, क्योंकि जो इंटरनेट होता है, उस इंटरनेट पे जितने भी सर्वर्स है वो काम करते हैं आईपी एड्रेस के फार्मूले पे, ना कि डोमेन नेम के। तो जब हम एक डोमेन नेम ब्राउज़र को देते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ क्या करना है। तो ये डोमेन नेम को रिजॉल्व करने की एक डीएनएस क्वेरी देता है पीसी को, एंड देन पीसी फॉरवर्ड दैट क्वेरी टू द डीएनएस सर्वर विच इज़ कॉन्फ़िगर्ड। सो हम नॉर्मली अगर ऑफिसेज में है तो हमारे पास लोकल डीएनएस सर्वर होता है। तो जो www.example.com वेबसाइट है, इसकी क्वेरी, सो नॉर्मली जो वेबसाइट के लिए रिकॉर्ड होता है, डीएनएस रिकॉर्ड, वो ए रिकॉर्ड होता है। अब मैंने वीडियो बनाई है ए रिकॉर्ड की, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए रिकॉर्ड। सो ए रिकॉर्ड की क्वेरी जो है हमारा पीसी लोकल डीएनएस को करेगा। लोकल डीएनएस के पास हो सकता है let me just clear this before going to the local DNS server. It will check if it has this in the host file of the machine. There is a host file in the machine where we can manually make DNS entries. लाइक हम www.example.com की ए रिकॉर्ड की एंट्री हम होस्ट फाइल में कर सकते हैं, अगर लेकिन नॉर्मली कोई नहीं करता, क्योंकि कितनी करोगे करोगे आप। देर आर लाइक करोड्स ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, कितने की आप एंट्री करोगे मैनुअल, तो वो चीज़ नहीं होती। बट किसी किसी केस में हम कर के रखते हैं। तो सबसे पहले मशीन चेक करेगा होस्ट फाइल, एंड देन इट विल चेक द डीएनएस कैसे। So cache, it will cache, it will check the DNS cache in the machine.
अगर वहाँ पे इसको डीएनएस रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा, फिर डीएनएस क्वेरी सेंड करेगा डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर अपने कैश में देखेगा, डीएनएस सर्वर अपने कैश में देखेगा कि अगर इसके पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये फर्दर क्वेरी करेगा रूट डीएनएस सर्वर को। और आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे वहाँ से कि रूट डीएनएस सर्वर से कैसे रिजोल्यूशन होता है, एक डोमेन का जो आईपी एड्रेस रिजोल्व होता है वो किस क्या प्रोसेस आगे इसका होता है। बट यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे क्वेरी की और डीएनएस ने रूट डीएनएस जो हमारा है वो आगे क्वेरी करके सारा प्रोसेस कंप्लीट करके एक हमें आईपी एड्रेस मिलता है। और वो आप आईपी एड्रेस ब्राउज़र को जब मिलेगा तो ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस को यूज़ करके इस कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एक एग्जाम्पल डॉट कॉम का वेब सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस ही है, तो हमें जब डीएनएस लुकअप करेंगे तो हमें ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो जो फिर ये क्वेरी है एग्जाम्पल डॉट कॉम की वो इस डोमेन पे ना जा करके इस आईपी एड्रेस पे जाएगी और ओवर द इंटरनेट आपके स्विच से होते हुए गेटवे पे क्वेरी जाएगी इंटरनेट पे, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल रीच टू द गेटवे ऑफ एग्जाम्पल डॉट कॉम वेब सर्वर। और वहाँ से क्वेरी का रिस्पांस वापस मेरे ब्राउज़र को मिलेगा और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी कि कैसे जो डीएनएस रिजोल्यूशन होता है या डीएनएस क्वेरी हमारा लोकल डीएनएस कैसे करता है, उसका क्या प्रोसेस है। सो लोकल डीएनएस सर्वर क्या क्या करता है, क्वेरी के लिए रूट सर्वर पे डिपेंड होता है एंड लेटर ऑन फर्दर डीएनएस सर्वर। सो लेट मी जस्ट go to the next slide and discuss about that. सो यहाँ पे मैंने एक पूरा बना रखा है कि क्या इसका आर्किटेक्ट होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है एक डीएनएस रिजोल्यूशन का। तो मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे लोकल डीएनएस मेंशन नहीं किया, तो जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे मैंने लोकल डीएनएस मेंशन कर दिया। लोकल डीएनएस के पास मान लीजिए क्वेरी जब आ जाती है तो अगर इसके कैसे में नहीं होता है, इसके कैसे में अगर नहीं होता है डीएनएस रिकॉर्ड, तो ये एक क्वेरी करता है रूट लेवल, जो सर्वर है रूट नेम सर्वर्स हैं उनको एक क्वेरी करता है। इन क्वेरीज को मैंने डिटेल में बताया है, जो आइटरेटिव और रिकर्सिव क्वेरी, आप आई बटन पे क्लिक करके इसको भी देख सकते हो, बट लेट मी जस्ट फ्रेशली डिस्कस दिस ऑन दिस वीडियो। सो ये क्वेरी करेगा जो हमारा लोकल डीएनएस है और रूट नेम सर्वर को क्वेरी करेगा उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के लिए जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे केस में ये है example.com। ओके, सो example.com की जो क्वेरी है ये रूट नेम सर्वर करेगा। जो रूट नेम सर्वर्स ये पूरी दुनिया में सिर्फ 13 रूट सर्वर्स हैं, 13 से ज़्यादा है बट 13 सिर्फ उतने ही डीएनएस सर्वर आपको डोमेन नेम मिलेंगे। बट ये डिफरेंट लोकेशंस पे उनके फेल ओवर के लिए बहुत सारे होंगे, बट नॉर्मली सिर्फ 13 ही है जो आई थिंक A to M इनका जो नेमिंग होती है सिस्टम A to M ये होती है। अभी हम देखेंगे आगे चल के जो लाइव ट्रेस में देखेंगे तो हमें ये डीएनएस सर्वर्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल 13 रूट सर्वर्स होते हैं जो मैनेज करता है आईकैन, ये द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नम्स एंड नंबर्स, ये इन रूट सर्वर्स को मैनेज करता है। सो इन रूट सर्वर्स के पास क्या होता है कि जब ये रिक्वेस्ट आएगी डोमेन नेम की, तो दिस सर्वर विल से आई डू नॉट हैव DNS record for this example.com, but I do have the name list of DNS servers that have list of I have list of .com domain servers. So if you see जो हमने example.com दिया था इसका टॉप लेवल डोमेन जो है .com है। सो .com के लिए जो रूट सर्वर होगा उसके पास जितने भी टॉप लेवल डोमेन है उन सब की एक लिस्ट होती है, जितने भी हमारे रूट सर्वर। तो एक के पास ही रिक्वेस्ट जाएगी तो उनमें से जो एक है उसके पास सारे जो टॉप लेवल डोमेन है उनके सर्वर्स होंगे, टॉप लेवल डोमेन नेम के रूट सर्वर्स की लिस्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे चार दिखाया है .com .in .org .net, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टॉप लेवल डोमेन है। तो हम देखते हैं हमारा .com हमारे पास है, तो ये हमारा TLD नेम सर्वर है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। तो ये रूट सर्वर क्या करेगा, एक लिस्ट देगा हमें .com सर्वर्स की। तो हम उसमें से किसी एक .com सर्वर जो हमारा TLD नेम सर्वर उससे कनेक्ट करेंगे और उससे यही सवाल पूछेंगे कि इसका रिकॉर्ड क्या है। तो ये भी वही जवाब देगा कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, बट आई हैव अ लिस्ट ऑफ नेम सर्वर्स दैट इज अथॉरिटेटिव फॉर example.com। तो ये हमें एक लिस्ट ऑफ नेम सर्वर देगा जो हमारी example.com के अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं। अथॉरिटेटिव सर्वर्स का मतलब कि जो इस डीएनएस इस डोमेन के डीएनएस में चेंजेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड में चेंजेस कर सकते हैं। जब आप एक डोमेन परचेस करते हो तो आपको डोमेन नेम वहाँ पे डीएनएस नेम देना पड़ता है, वही डीएनएस नेम अथॉरिटेटिव होते हैं, मतलब वो आपके डोमेन नेम के डीएनएस रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो जब हम वहाँ पे नेम देते हैं तो वो सारे नेम जो है अपडेट हो जाते हैं हमारे टॉप लेवल जो नेम सर्वर्स होते हैं उनमें। तो जैसे ही ये क्वेरी टॉप लेवल डोमेन के पास आएगी
तो ये बोलेगा कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, बट मेरे पास डीएनएस सर्वर्स हैं जिनके पास ये रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये हमें उन लाइक नेम सर्वर्स का, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स का, अब देखो कि यहाँ पे अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स की लिस्ट देगा। नॉर्मली ये 2 3 4 5 ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं होते, क्योंकि ये मैनेज हो सकते हैं हमारे, हम इसको खुद लाइक अपना डीएनएस सर्वर मैनेज कर सकते हैं। बट ये जो टीएलडी और रूट सर्वर्स हैं ये हम मैनेज नहीं करते। ये टीएलडी जो होती है ये असाइंड नंबर्स अथॉरिटी करती है मैनेज, और रूट सर्वर ये आईकैन करता है। बट ये जो अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं वो हम खुद मैनेज कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये एक्सपेंसिव होता है मैनेज करना। सो जो बिग ऑफिसेज होते हैं वो खुद अपना डीएनएस सर्वर जो है मैनेज करते हैं, बट नॉर्मली होम यूजर्स नहीं करते। उनके पास सिर्फ एक लोकल डीएनएस होता है, उनके पास अथॉरिटेटिव नहीं होता, क्योंकि उनको किसी वेबसाइट को होस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट नॉर्मली गोडैडी या बिग रॉक पे जाओगे तो उनके अपने डीएनएस सर्वर्स होते हैं, तो उसमें से जो example.com का अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होगा उसकी एक लिस्ट दे देगा। तो नॉर्मली ये 2 3 4 जो भी होती है वो लिस्ट में मिलेगी हमें, और उसमें से किसी एक पे हमारा जो है, तो बेसिकली ये हर बार जो रिक्वेस्ट इस पे आएगी तो फिर ये इनकी लिस्ट देगा। तो फिर ये हमारा जो है लोकल डीएनएस ही वापस कम्युनिकेट करेगा टॉप लेवल से, एंड फिर लोकल डीएनएस ही हमारा जो है कम्युनिकेट करेगा विथ अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। तो जब इसके पास ये आएगा क्वेरी, जो हमारा example.com का अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होगा, तो इसे बोलेगा कि हाँ मेरे पास ये है, आपको क्या रिकॉर्ड चाहिए, आपको ए रिकॉर्ड चाहिए, तो ये ए रिकॉर्ड उठा करके जो है उसका दे देगा। और ए रिकॉर्ड में जो आईपी होगी वो फिर हमारे अगर हम चलते हैं पीछे दूसरे डायग्राम पे, तो फिर हमें यहाँ पे ये आईपी मिलती है। यहाँ पे हमें ये आईपी लोकल डीएनएस सर्वर पे ये वाली आईपी हमें मिल जाती है। जब ये आईपी हमारे लोकल डीएनएस सर्वर पे मिलती है तो ये डीएनएस सर्वर हमारा रिस्पॉन्ड करता है हमारे पीसी को, और हमारा पीसी फिर ब्राउज़र को देता है कि ये हमारा जो है ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, और फिर कम्युनिकेशन पूरी कंप्लीट होती है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड डू अ लाइव ट्रेस यूजिंग वन ऑफ द ऑनलाइन टूल। ओके, सो ये एक ऑनलाइन टूल है। इसमें क्या करते हैं हम कि एक जैसे कि example.com को ही पुट करके देखते हैं कि क्या हमें दिखने को मिलता है। तो मैंने example.com की जो है डीएनएस क्वेरी की है। अब आप देखोगे तो जब मैंने क्वेरी की तो ये इसने एक लिस्ट ऑफ रूट सर्वर की इसने एक लिस्ट दे दी यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये रूट सर्वर्स की लिस्ट मैंने कहा था 13 है। तो ए से लेकर के आप देखोगे तो ए से लेकर के एम तक के रूट सर्वर्स हैं। इनका पूरा जो नेम है ये है रूट सर्वर का, और उनकी आईपी एड्रेसेस ये हैं। ओके, सो इन इन रूट सर्वर में से किसी एक को, तो इसमें क्या हुआ देखिए, जो जब रिक्वेस्ट हमारी आई डीएनएस example.com की, तो इसमें से एक रूट सर्वर जो आई डॉट रूट सर्वर्स डैश रूट सर्वर्स डॉट नेट है, इसने इस चीज़ को जो है कि आगे इसने फॉरवर्ड किया। तो इसने रिस्पॉन्स किया, आई डॉट रूट सर्वर्स ने रिस्पॉन्स किया। इसने क्या रिस्पॉन्स किया कि आई हैव, लेट मी जस्ट स्क्रॉल टू द बिलो या, सो यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स किया कि मेरे पास इतने जो है टॉप लेवल डोमेन्स हैं। सो इस डॉट कॉम के टॉप लेवल डोमेन्स हमारे पास इतनी ये लिस्ट है, इनमें से किसी को आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो इसमें से हमने चूज़ किया एक ये वाला टॉप लेवल डोमेन। ओके ओके, कुछ या तो यहाँ पे हमने एक इसमें से ये देखो, आप ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला हमने एक चूज कर दिया। ये एक टीएलडी टॉप लेवल डोमेन सर्वर नेम सर्वर है। तो इनमें से हमने एक चूज कर लिया। जब हमने इसको रिक्वेस्ट की तो इसने एक लिस्ट दी जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स होते हैं उनकी। सो ये ए डॉट INR सर्वर्स डॉट नेट। सो जो example.com है उसके जो अथॉरिटेटिव सर्वर्स हैं ये 2 सर्वर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी आईपीज हमारे सिस्टम में नहीं, लाइक ये दिखा रहा है कि इनकी सिस्टम में आईपीज नहीं थी। तो इसने क्या किया कि पहले खुद इसकी डीएनएस रिजोल्यूशन किया। आप देख सकते हो नीचे इसने पहले खुद इसका डीएनएस रिजोल्यूशन किया। यहाँ पे अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व डीएनएस सर्वर फॉर दिस। सो डीएनएस सर्वर का आईपी रिजॉल्व किया इसने, क्योंकि डीएनएस जो रिक्वेस्ट है वो तो इवेंचुअली एक आईपी पे ही जानी है। तो यहाँ पे इसका रिजॉल्व हुआ। तो जब रिजॉल्व हो गया तो जो हमारा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है उसकी एक आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे ये मिल गई। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें जो है ये आईपी एड्रेस हमें मिल गया जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। तो हमने फिर ये रिक्वेस्ट इस सर्वर को सेंड की, और इस सर्वर ने फिर रिस्पांस हमें लास्ट में जो क्या दिया कि रिसीव्ड अथॉरिटेटिव ए रिस्पांस आंसर ए रिकॉर्ड फॉर example.com का इज दिस। सो हमें फाइनली इस तरह से इसका रिस्पांस मिल जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।